अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट असद खलील और आज मैं आप लोगों के लिए लेक्सस ES300 हाइब्रिड एज का एक वॉक अराउंड लेके आया हूँ। इस वीडियो में इस गाड़ी के एक्सटीरियर, इंटीरियर ऑप्शंस और इस गाड़ी की प्राइस की बात की जाएगी, तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। वेल गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन मस्ट आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो चलते हैं आप इस गाड़ी के इंजन बे की तरफ और इस गाड़ी के इंजन से स्टार्ट करते हैं। वेल गाइस, मैं इस गाड़ी का इंजन कंपार्टमेंट ओपन कर चुका हूँ। सो दिस थिंग हैज़ अ 2.5 लीटर 4-cylinder engine mated to an hybrid motor that combined produces 215 हॉर्स पावर। और इस गाड़ी में CVT ट्रांसमिशन आती है। ये गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव होती है और फ्यूल इकॉनमी की बात की जाए तो 44 माइल्स पर गैलन कंबाइंड ये गाड़ी आपको फ्यूल एवरेज देगी। काफ़ी कवर्ड इंजन कंपार्टमेंट है, हाइड्रोलिक स्टड्स मिलते हैं, ऊपर इंसुलेशन आपको मिल जाती है, ABS की ऑप्शन इस गाड़ी में आपको मिलेगी। तो अब हम इसका हुड क्लोज कर लेते हैं और इस गाड़ी के एक्सटीरियर से स्टार्ट करते हैं। वेल गाइस, अब गाड़ी की बात की जाए तो कन्वेंशनल लेक्सस वाली की है, जिसमें आपका लॉक अनलॉक ट्रंक रिलीज़ की ऑप्शन मिल जाती है। बैक पे लेक्सस का लोगो मिल जाता है। मोर और लेस लेक्सस की सब गाड़ियों में आपको अब सेम ही की मिलने वाली है और इवन लेक्सस का डिज़ाइन फ़िलासफ़ी जो है वो इस गाड़ी में भी कंटिन्यू हो रही है। जो लेक्सस की कन्वेंशनल ग्रिल आपको हर गाड़ी में मिलती है वो इस गाड़ी में भी कंटिन्यू हो रही है। तो अब हम गाड़ी के डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। तो लेंथ हैपन्स टू बी 195.9 इंचेस, विड्थ हैपन्स टू बी 73.4 inches, height happens to be 56.9 inches, wheelbase is 113 inches, cargo space is 13.9 cubic feet and weight happens to be 3730 pounds। अब गाड़ी के फ्रंट पे अगर बात की जाए तो फ्रंट पे आपके पास बाइसिनॉन फीचर के साथ प्रोजेक्टर लाइट आती है और लेक्सस की DRL L स्टाइल में जो आपको मिलती है, जो कि काफ़ी खूबसूरत लगती है। टर्न सिग्नल्स आपको मिल जाते हैं। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स हैं। लेक्सस की कन्वेंशनल ग्रिल है जिसके बीच में लेक्सस का लोगो दिया गया और इसके राउंड पे ब्लू जो है वो हाइब्रिड को रिप्रेजेंट करता है और इस लोगो के बीच में इसका एडेप्टिव क्रूज का सेंसर आता है। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स आ जाते हैं और ये सिल्वर गार्निश जिसकी ग्रिल में आ रही है इसके लुक को काफ़ी इन्हेंस कर रही है। अगर मैं दूर से दिखाऊँ तो इसकी लुक्स काफ़ी डिसेंट आ रही हैं। हुड काफ़ी मैसिव है। अब हम इसी तरह गाड़ी की साइड प्रोफाइल पे आ जाते हैं तो काफ़ी बल्कि लुक्स गाड़ी दे रही है। और इस गाड़ी में अगर टायर साइज़ की बात की जाए, लेक्सस के ओरिजिनल रिम्स हैं 2 टोन में एंड टायर साइज हैपेंस टू बी वेयर इज़ द टायर साइज 17 इंचेस 215/55 R17 मिशेलिन के टायर हैं। ग्राउंड क्लियरेंस डिसेंट है। हाइब्रिड की बैजिंग आपको साइड पे मिलेगी और इसके साइड व्यू मिरर जो है वो आपको डोर माउंटेड मिलता है, ऊपर माउंटेड नहीं मिलता। क्रोम एक्सेंट्स इसके साइड पे ऑल द वे राउंड आप लोगों को मिलेंगे। देन आ जाते हैं गाड़ी में आपके पास सनरूफ आ जाता है, शार्क फिन एरियल रेयर फेंडर आप देख सकते हैं, काफ़ी बल्कि लुक्स दे रहा है और आपको क्रीज एंड कट्स काफ़ी प्रोनाउंस इस गाड़ी में मिलेंगे। तो अब हम आते हैं बैक साइड पे, इंटीरियर की तरफ भी आएंगे बट उससे पहले मैं गाड़ी की बैक साइड आप लोगों को दिखा दूं, फिर उसके बाद इस गाड़ी के इंटीरियर की तरफ आएंगे हम। तो कुछ इस तरह की इस गाड़ी की बैक लुक्स हैं। बैक पे भी वो लेक्सस का कन्वेंशनल स्टाइल कंटिन्यू हो रहा है। ऑल LED लाइट्स आती हैं। लेक्सस ES300H की बैजिंग आ जाती है। रिवर्सिंग कैमरा और बूट जो है ना इसका वो काफ़ी एक यूनिक डिज़ाइन में दिया गया। नीचे भी आ जाएं तो आप देख सकते हैं आपको रेयर पार्किंग सेंसर्स मिल रहे हैं। क्रोम गार्निश आपको बैक पे भी मिलेगी और इस गाड़ी की बैक लुक्स मुझे फ्रंट से ज़्यादा पसंद आ रही हैं। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इस गाड़ी की फ्रंट लुक ज़्यादा पसंद आ रही हैं या बैक लुक्स। अब हम इस गाड़ी का ट्रंक ओपन कर लेते हैं। सो की पे बटन दिया गया जिसके थ्रू आप इसके बूट को ओपन कर सकते हैं। ऑटो टेल गेट नहीं है बट ऑल द वे आप जाता है। फुली कवर्ड इसका बूट कंपार्टमेंट है। बूट में डिसेंट स्पेस है और नीचे आपको इसकी रिपेयरिंग किट मिल जाती है। टाई डाउन पॉइंट्स और लाइट्स वगैरह आपको मिल रही हैं। हाई मोड ब्रेक लैंप ऊपर आपको मिलेगा। हम इसका ट्रंक क्लोज कर लेते हैं। तो अब हम गाड़ी के इंटीरियर की तरफ आते हैं और ड्राइवर साइड से स्टार्ट करते हैं। वेल गाइस, अब मैं ड्राइवर साइड से आ चुका हूँ। तो सबसे पहली चीज़ इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड सीट्स हैं। परफोरेटेड लेदर सीट्स हैं, आपको काफ़ी ग्रिप करके रखती हैं और सीट्स भी बहुत कंफर्टेबल हैं। यहाँ पे आ जाएं तो आपके पास मेमोरी सीट की ऑप्शन आ जाती है। लेदर पैडिंग आपको डोर्स पे भी मिलेगी। नीचे डिसेंट साइज बॉटल होल्डर हैं और एज यू गो डाउन थिंग्स गेट बिट स्क्रैचियर। स्पीकर, ट्विटर्स और इस तरह की ऑप्शंस आपको मिलेंगे। हम डोर क्लोज कर लेते हैं। ये वुडन टीक आपको इसके डोर पे कंटिन्यू होते हुए मिलेगी जो कि इसके लुक को काफ़ी इन्हेंस कर रही है। मैं गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ। पुश स्टार्ट आपको इसमें मिलेगा और आप देख सकते हैं काफ़ी स्मूथ इसका स्टार्टअप है। ठीक है, हाइब्रिड है तो इस वक्त ये अपने इलेक्ट्रिक मोड में ऑन हुई है।
ड्राइवर डिस्प्ले की बात कीजिए तो अगर आप लोगों ने मेरा लेक्सस UX वाला रिव्यू देखा हो तो उसका ड्राइवर डिस्प्ले भी 100% सेम था, चूँकि वो फुली इलेक्ट्रिक थी। बट इसमें यह है कि यहाँ पे आपके पास फ्यूल गेज आ जाती है, टेम्परेचर गेज आ जाती है, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर का फीचर इस गाड़ी में दिया गया, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो हेडलाइट्स, और यहाँ पे आपके पास MID दी जा रही है जिसमें इसके कंपास की इंफॉर्मेशन आ जाती है, और इस तरह के ऑप्शंस आपके पास इसमें मिलेंगी। वेट फॉर अ सेकंड, हम इसको बैक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका लेन असिस्ट आ जाता है, वार्निंग मैसेजेस आ जाते हैं। अच्छा, लेन सेंटर, ये इसकी सेटिंग है जिसमें लेन सेंटर है, स्टीयरिंग असिस्ट है, अलर्ट है, सेंसिटिविटी, प्री कोलिजन और ब्लाइंड स्पॉट, इस तरह की ऑप्शंस आपको मिलेंगी। और फ्यूल कंजम्पशन ये 20.1 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज इस वक्त ये गाड़ी दे रही है। देन टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम की ऑप्शन भी इसमें आप लोगों को दी जा रही है। नेक्स्ट आ जाएँ तो आपको यहाँ पे सिल्वर गार्निश मिल रही है, जो कि यहाँ पे भी इसके डैशबोर्ड पे कंटिन्यू हो रही है। थोड़ा सा ग्रेश में इसको फिनिश किया गया। गाड़ी में डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आता है, ड्राइवर और पैसेंजर सेपरेटली अपने क्लाइमेट को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपने इस नॉब के थ्रू अपना टेम्परेचर एडजस्ट करना है, फ़ैन स्पीड और इस तरह की ऑप्शन आपको मिलेंगी। इंफोटेनमेंट स्क्रीन की बात की जाए तो ये टच सिस्टम नहीं आता लेक्सस में, अनफॉर्चुनेटली आपको थ्रू दिस माउस पैड ही इसको कंट्रोल करना पड़ता है, जिसमें आपके फ़ोन कनेक्टिविटी, मैप्स और इस तरह की ऑप्शन आ जाते हैं। मैप्स तो पाकिस्तान में वर्क नहीं करता है, बट मैप्स की ऑप्शन आपको मिलेगी। इन फ़ोन कनेक्टिविटी है, लेक्सस का क्लॉक है, और ये दो आपको ऊपर डायल्स नज़र आ रहे होंगे। यहाँ से इसके डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स हैं, स्पोर्ट्स, नॉर्मल एंड इको, 3 ड्राइविंग मोड्स इस गाड़ी में आपको दिए गए हैं। और एक और चीज़, यहाँ से इस बटन को प्रेस करेंगे तो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन या ऑफ हो जाएगा। EV मोड की ऑप्शन भी अवेलेबल है, मल्टीमीडिया स्टीयरिंग व्हील है, और स्टीयरिंग व्हील पे भी आपके पास ये वुडन ट्रिम्स दी जा रही हैं। लेदर से स्टीयरिंग व्हील है, स्टीयरिंग व्हील के बैक पे पेडल शिफ्टर्स आपको मिलते हैं। इस गाड़ी में आपके पास हीटेड और वेंटिलेटेड सीट्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक इस साइड पे दी गई है, और इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड इसका आपको स्टीयरिंग मिल रहा है। यहाँ पे आ जाएं तो आपके पास कनेक्टिविटी के ऑप्शन आते हैं, कप होल्डर दिया गया है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन विद ट्रिप्टॉनिक फीचर और पेडल शिफ्टर्स। अब इसमें CVT गियर बॉक्स आता है, EV मोड, ऑटो होल्ड, और यहाँ से आप अपने बाकी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। आर्मरेस्ट में आपके पास, वेट फॉर अ सेकंड, कवर्ड आर्मरेस्ट है, डिसेंट स्पेस है, 12 वॉट आउटलेट आ जाता है। यहाँ पे आपके पास देरी कप होल्डर की ऑप्शन भी दी गई है। ग्लव कंपार्टमेंट में आपका डिसेंट स्पेस है, लेदर पैडिंग आपको डैशबोर्ड पे भी कंटिन्यू हो रही है। जो डोर में वुडन ट्रिम थी ये ऑल द वे डैशबोर्ड के होते हुए आपके पैसेंजर साइड तक जा रही है। बेसिकली एक क्राउन का लग्जरी वर्जन आप कह सकते हैं। ऑटो डिमिंग बैक व्यू मिरर है, बेसिक सनरूफ है, LED लाइट्स हैं, सनशेड में आपका वैनिटी मिरर विद लाइट दिया जाता है, और ये सारी LED लाइट्स हैं। हर जगह आपको लेदर पैडिंग मिलेगी, लेदर पैडिंग, नीचे भी आपके पास फॉर्म पैडिंग दी गई है, बट ये चीज़ जो है ना थोड़ा स्क्रेची मटेरियल दिया गया, ये भी कवर्ड हो जाता तो काफ़ी मज़ा आ जाता। सीट्स 2 टोन में, ब्लैक विद बेज, और ये ब्लैक और बेज का जो कम्बिनेशन है ना इसके लुक को काफ़ी इन्हेंस कर है। काफ़ी खुला कंपार्टमेंट है। फ्रंट ड्राइवर पैसेंजर कर्टन एयरबैग, सीट एयरबैग्स, तो सेफ्टी तो पूरी इस गाड़ी में आपको मिल रही है। साउंड सिस्टम भी इस गाड़ी का काफ़ी डिसेंट होने वाला है। सब चलते हैं बैक साइड पर और इसके बैक के ऑप्शंस की बात करते हैं। देन आपको इस गाड़ी में एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल विद लेन असिस्ट मिलता है। यहाँ से आपके डिफरेंट मोड्स को एक्सेस करेंगे। इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के वॉल्यूम नॉब आ जाती है, हम इसके वॉल्यूम बंद कर लेते हैं। इन मल्टीमीडिया कंट्रोल्स के थ्रू आप अपनी MID को कंट्रोल करेंगे, जिसमें इसके बाकी ऑप्शन हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल ऊपर है, ब्लाइंड स्पॉट का फीचर है, तो सेफ्टी सिक्योरिटी के तो काफ़ी डिसेंट फीचर्स इसमें मिल रहे हैं। और जैसे आप डोर्स को ओपन करते हैं तो आपको नीचे वेलकम लाइट्स फ्रंट और बैक डोर्स दोनों पे मिलेगी। एक और चीज़ आप लोगों को बताते चलूँ तो इस गाड़ी के फ्रंट डोर हैंडल्स में आपके पास वेलकम लाइट की ऑप्शन आती है। जैसे आप गाड़ी को लॉक या अनलॉक करेंगे तो ये देख सकते हैं इसके बीच में एक वेलकम लाइट दी गई है, जो कि आपको हेल्प आउट कर सकती है रात के अंधेरे में। अगर आप लोगों को यहाँ से नज़र आ रही हो इसके बीच में यार इसी यहाँ पे लाइट दी गई है। सो गाइस अब मैं बैक साइड से आ चुका हूँ, तो ये वुडन टीक बैक पे भी कंटिन्यू हो रही है। लेदर पैडिंग आ जाती है, स्पीकर, ट्विटर्स। अब बैक पे आप देख सकते हैं लेग स्पेस काफ़ी ज़्यादा आपको मिल रहा है, हेड स्पेस भी डिसेंट है। ऊपर की बात की जाए तो यहाँ पे आपके पास कैबन लाइट्स आ जाती हैं, इन बटन्स के थ्रू आप इनको ऑन ऑफ कर सकते हैं। सेंटर में एक ट्रांसमिशन टनल आप लोगों को मिलता है, जो कि माइनर ट्रांसमिशन टनल है, कोई मैसिव नहीं है। रेयर पैसेंजर्स के लिए एयर वेंट्स दिए गए, कोई क्लाइमेट कंट्रोल की ऑप्शन नहीं है। USB पोर्ट्स आ जाते हैं, मैगजीन होल्डर्स आ जाते हैं, सीट्स बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट आपको मिलेंगे, और आर्मरेस्ट में
ट्विन कप होल्डर्स हैं, कवर्ड हैं, अच्छी चीज़ है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आपको काफ़ी मैसिव स्पेस मिल रही है। फ़ोन होल्डर मिल जाता है, थ्रू लोडिंग के लिए जगह दी गई है और बैक का व्यू भी काफ़ी डिसेंट है और स्पेस काफ़ी अच्छा है। बस ये कि ऑप्शंस इसके रेयर पे इतने ज़्यादा नहीं है कि ना ही क्लाइमेट कंट्रोल है, ना ही वेंटिलेटेड या हीटेड सीट्स की ऑप्शन है, वो सिर्फ फ्रंट पैसेंजर्स के लिए। फ्रंट का भी यहाँ से देखें काफ़ी खूबसूरत है। सो अब चलते हैं इस गाड़ी का मेक, मॉडल, वेरिएंट और प्राइस मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक और चीज़, इस गाड़ी में फ्रंट एंड रेयर डैश कैमरा आ जाता है। बैक पे आपके पास कर्टन्स दिए गए हैं जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। गाइस ये तो था इस गाड़ी का बेसिक सा वॉक अराउंड। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। 2021 मॉडल है, 2024 की इंपोर्ट है। 2.5 लीटर विद हाइब्रिड मोटर आती है, 4 ग्रेड ऑक्शन शीट के साथ है। अनरजिस्टर्ड गाड़ी है। 2,95,00,000 इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस की जा रही है सेगल मोटर स्पोर्ट्स की जीटी रोड वाली ब्रांच पे। सो अगर आप ये गाड़ी खरीदने में इंटरेस्टेड हैं तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वेल गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्ट। आपसे इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।